नमस्कार दोस्तों। आज आपके साथ हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा है कैनाल का क्रॉस सेक्शन। कैनाल का क्रॉस सेक्शन यहाँ पे हमने बनाया हुआ है। अब इस क्रॉस सेक्शन को बनाने से पहले हमें उसकी कौन कौन सी टर्म्स हम उसमें यूज करते हैं, कौन कौन से पार्ट्स है कैनाल के जो हम यहाँ पे दिखाते हैं क्रॉस सेक्शन बनाने के टाइम, तो उसके बारे में हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे। तो जब क्रॉस सेक्शन बनाते हैं हम कैनाल का, तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, एनएसएल लेते हैं। तो एनएसएल का मतलब है नेचुरल सरफेस लेवल, मतलब ग्राउंड लेवल। तो ये हमारी जो लाइन है यहाँ से लेकर ये हमारी जो लाइन है ये वाली हमारी है एनएसएल है। यहाँ पे हमारी जो लाइन है वो है एनएसएल की लाइन है। उसके बाद हम बेड देखते हैं कि जो हमारा बेड है, बेड का मतलब है जो हमारा कैनाल है या जो हमने नहर बनानी है उसका बेड हमें कहाँ पर दिया हुआ है, मतलब एनएसएल से नीचे दिया हुआ है या एनएसएल से ऊपर दिया हुआ है। तो जो कैनाल का बेड होता है वो ये होता है। तो कैनाल का बेड विड्थ मतलब कैनाल के बेड की विड्थ, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे कैनाल के बेड की विड्थ है। इसको हम कैनाल बेड विड्थ भी बोल देते हैं। उसके बाद जो हम बनाते हैं वो हम लेते हैं इसकी एफएसडी, मतलब फुल सप्लाई डेप्थ, मतलब हमें नहर की डेप्थ दी होगी उतनी डेप्थ हम लेकर हम एफएसएल की लाइन लगा लेते हैं। एफएसएल का मतलब है फुल सप्लाई लेवल। तो ये हमारी एफएसएल की लाइन हो गई, इसको बोलते हैं। अब हम जब ने बेड विड्थ जब हमने बना ली है तो हम उसके बाद साइड स्लोप बनाएंगे। साइड स्लोप हम कहाँ पर बनाएंगे, यहाँ पे हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक हम साइड स्लोप इसको बोलते हैं। और ये इसका हमें साइड स्लोप बनाने का हमें रेशो दिया होता है, उसी रेशो के अकॉर्डिंग हमने इसका साइड स्लोप बनाना होता है। साइड स्लोप बनाने के बाद बारी आती है बर्म बनाने की। बर्म बनाते हैं जब हम, तो बर्म हम बनाने के लिए इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि जो हमारा कैनाल है वो फुली इन फीलिंग में है या फुली इन कटिंग में है या पार्शली इन कटिंग और फीलिंग में है। अगर हमारी जो बर्म है वो फुली इन कटिंग में है तो हमारा वर्म यहाँ से लेकर यहाँ तक हम 1.5 डी लेंगे। डी मतलब डेप्थ, ये डी हमें दी हुई है, इसका 1.5 डी यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंगे। इसका मतलब जो बर्म है वो हमारा टॉप ऑफ कटिंग से लेकर टो ऑफ एम्बैंकमेंट के बीच का हॉरिजेंटल डिस्टेंस है। मतलब इन दोनों के बीच में जो हॉरिजेंटल डिस्टेंस है उसको हम बर्म कहते हैं। अब बर्म जो होता है वो फुली इन फीलिंग में 3D लेते हैं। जब हमारी जो कैनाल है वो पूरी तरह फीलिंग में बनी हुई है तो उसमें जो हम बर्म लेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक वो 3D लेंगे। और जो पार्शली फीलिंग और कटिंग में लेते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा है 2D लेंगे। मतलब जब हम जो हमारी कैनाल है वो पार्शली फीलिंग और पार्शली कटिंग में है, जैसे कि हमने यहाँ पर बनाया हुआ है। ये हमारा देखिए जो एनएसएल है ये यहाँ है, इसका एफएसएल ऊपर है। मतलब जो हमारी कैनाल है वो आधी कटिंग में है और आधी फीलिंग में बनी हुई है। तो ये पार्शली कटिंग और पार्शली फीलिंग का क्रॉस सेक्शन है। तो इसमें जो हम बर्म लेते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक वो हम लेते हैं 2D, वो हम लेते हैं 2D और फुली इन फीलिंग में लेते हैं 3D। तो ये लेने के बाद हम उसके बाद फिर साइड स्लोप लगाएंगे एम्बैंकमेंट तक। एम्बैंकमेंट की हमें जो हाइट है वो दी होती है, उस दी हुई हाइट तक हम ये वाला साइड स्लोप लगा लेंगे। जो भी हमें साइड स्लोप का रेशो दिया होगा वो हम दोनों तरफ लगा लेंगे। उसके बाद हमें इस पॉइंट पे हमें दी होगी एम्बैंकमेंट की विड्थ,
मतलब एम्बैंकमेंट की जो चौड़ाई है वो हमने कितनी बनानी है, तो वो हमें उसी दी हुई मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हमने ये बना लेनी है। फिर हमें आउटर स्लोप दिया होगा, तो आउटर स्लोप हमें दिया हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग हमने ये वाला स्लोप भी बना लेना है। और इस साइड अगर हम देखें तो जब हमने बर्म बना लिया, तो बर्म के बाद जब हम ये एम्बैंकमेंट मतलब डोवल और एम्बैंकमेंट जब हम इसकी हाइट के अकॉर्डिंग हम इसका साइड स्लोप लगाते हैं, तो यहाँ पे हमें डोवल दिया होगा इस साइड। तो जो हमें डोवल दिया जाता है वो हमें किस लिए दिया जाता है, इसका उद्देश्य क्या होता है, ये हम आपसे बात करेंगे। देखो, डोवल देने का जो उद्देश्य है वो है यहाँ पर चलने वाले व्हीकल, जो सर्विस रोड पर व्हीकल चलते हैं उसकी सेफ्टी के लिए जो डोवल प्रोवाइड करवाया जाता है। तो जो ताकि जो यहाँ पे व्हीकल चलते हैं वो गिर ना जाएं, नहर में ना गिर जाएं, किसी दुर्घटना के कारण नहर में ना गिर जाएं, तो उनकी सेफ्टी के लिए हम डोवल प्रोवाइड करवाते हैं। डोवल के बाद हम यहाँ पे सर्विस रोड बनाते हैं, जिसको हम इंस्पेक्शन रोड भी बोल देते हैं। बोरोपिट का मतलब है ऐसी खाई खोदनी जिसकी मिट्टी एम्बैंकमेंट में यूज की जा सके। मतलब मान लीजिए हमारी कटिंग करने से मिट्टी कम निकली है, तो हमने जो यहाँ से मिट्टी निकाल कर दोनों तरफ एम्बैंकमेंट बनाया है, तो उसके लिए अगर जो हमें मिट्टी की कमी आई है, जब हमें मिट्टी कम रह गई है, तो उसको उस कमी को पूरा करने के लिए हम साइड पे एक बोरोपिट खोद लेते हैं। वहां से मिट्टी हम निकाल कर, जैसे यहाँ पर हमने बोरोपिट एक खोद ली है, यहाँ की मिट्टी निकाल कर हम एम्बैंकमेंट पे डाल लेते हैं। और ये बोरोपिट एम्बैंकमेंट से दूरी पर भी हो सकती है और बेड के विड्थ में भी खोद सकते हैं इसको। मतलब यहाँ पर हम बेड में भी बोरोपिट खोद सकते हैं, यहाँ की मिट्टी निकाल कर भी हम इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है स्पॉइल बैंक की। कई बार एम्बैंकमेंट को ही स्पॉइल बैंक कह दिया जाता है, लेकिन कई बार जो हम देखते हैं कि हमारी जो कटिंग है, कटिंग हमारी ज़्यादा है, तो इसकी जो हम मिट्टी साइडों पे डालते हैं एम्बैंकमेंट बनाने के लिए दोनों तरफ, उसके बाद अगर हमारी मिट्टी बच जाती है तो हम थोड़ी दूरी पर यहाँ पर उस मिट्टी को डाल देते हैं। उस मिट्टी को डालकर हम उसको थोड़ा स्लोप दे देते हैं, जिसे हम स्पॉइल बैंक कह देते हैं। तो ये हमारा हो गया स्पॉइल बैंक। और यहाँ अगर हमें मिट्टी एक्स्ट्रा चाहिए तो हम यहाँ नीचे, मतलब यहाँ स्पॉइल बैंक की जरूरत नहीं होती, तो हम यहाँ पे बोरोपिट बना लेते हैं, तो वहां से मिट्टी ले लेते हैं। अगर मिट्टी बच जाए तो हम एम्बैंकमेंट से दूरी पर एक और बैंक बना देते हैं। तो थैंक्स फॉर नाउ।